रोज़ होता ऐसा है कि दोनों के दोनों परिवार के बीच में मनमुटाव जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। फला-फला व्यक्ति की हत्या कर दी है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। एक धारदार हथियार जो नारियल काटने की चाकू नुमा, उस हथियार से वो एक के बाद एक डोमन बंछोर के ऊपर हमला कर देता है। सुबह का समय था और आसपास के लोग सब सो रहे होते हैं, 3:30 बजे का समय, तो किसी को कानो कान इस बारे में पता नहीं चलता। कभी कभी पड़ोसियों के साथ ही जब आपकी अनबन शुरू हो जाए तो वो एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है, जो कभी कभी आपको हो सकता है जेल भी पहुंचा सकती है। एक मशहूर कहावत है कि दोस्त अच्छा हो ना हो लेकिन आपके पड़ोसी का अच्छा होना ज़रूरी है। और जब आप शहर जैसे इलाके में रहते हैं तो आपकी ये कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आपका व्यवहार आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ में अच्छा रहे, ताकि आपके दुख तकलीफ के समय में वो लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। कई बार आस पड़ोस के लोगों के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी जो आत्मघाती कदम हैं वो उठाने पड़ जाते हैं। कई बार इस ढंग के मामले आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसको सामने लाते हैं। मैं मामला आज आपको बताता हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और यहाँ का एक इलाका बीरगांव। बीरगांव का ये पूरा का पूरा इलाका उरला थाना पड़ता है, जहाँ पर बीरगांव में एक परिवार रहता है जिसका नाम डोमन बंछोर, उसकी उम्र 35 वर्ष की थी और उसी का ही एक पड़ोसी हीरेंद्र साहू और डोमन बंछोर ये पड़ोसी ही थे और इनका घर लगा हुआ था। लेकिन एक रोज़ होता ऐसा है कि दोनों के दोनों परिवार के बीच में मनमुटाव जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है, क्योंकि एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य की हत्या कर देता है और उसके बाद में पूरा का पूरा मामला सनसनीखेज बन जाता है। आस पड़ोस के लोगों को जब इस बारे में पता लगता है कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति की हत्या कर दी है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि परिवार चलाना आसान नहीं होता और आपसी संबंध आस पड़ोस में रखना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं। दरअसल हुआ ये घटना 9 जून की बताई जाती है। 9 जून के करीब सुबह के 3:30 बजे की ये घटना बताई जाती है। डोमन बंछोर नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल की है, वो अक्सर जो अपने पड़ोसी है उससे पहले से भी वाद विवाद करता रहता है। लेकिन एक रोज़ होता ऐसा है कि डोमन बंछोर अपने पड़ोसी के घर की दीवार फांदकर उसके घर में प्रवेश कर जाता है, यानी किसके घर के, हीरेंद्र साहू के घर पे प्रवेश कर जाता है। और इसी दौरान वो जब प्रवेश करता है तो उसके दरवाजे को जाकर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है और उसके बाद में वो वहाँ से भाग भी निकलता है और ये बार बार वो करता रहता है। और इसी दौरान में जो हीरेंद्र साहू है, जो जिसके घर को वो खटखटा रहा था, वो परेशान हो जाता है और क्यों बार बार परेशान करते हो, वो भी दीवार फांद कर आते हो चोरों की तरह, ऐसे करके इन दोनों के बीच में विवाद होता है। इसी दौरान में एक धारदार हथियार जो नारियल काटने की जो एक आता है चाकू नुमा, उस हथियार से वो एक के बाद एक डोमन बंछोर के ऊपर हमला कर देता है हीरेंद्र साहू और वहाँ पर डोमन बंछोर वहाँ पे तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। कई चोट के निशान उसके शरीर पर मिलते हैं और क्योंकि सुबह का समय था और आसपास के लोग सब सो रहे होते हैं, 3:30 बजे का समय, तो किसी को कानो कान इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जब सुबह सबकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो हीरेंद्र साहू है उसे भागते हुए भी देखा और उसके बाद में उसकी निशानदेही पर कुछ लोग उसको देखते हैं और उसकी स्थिति को देखते हैं, क्योंकि हीरेंद्र साहू जब भाग रहा था तो छत से कूदता है, इसी दौरान में उसका पैर मोच आ जाता है, एक तरह से टूट जाता है, जिससे वो चल फिर नहीं सकता। लोग जो वहाँ पर कुछ युवक थे जो उसको देखते हैं लंगड़ाते हुए, तो उसको शक होता है, संदेह में वो लोग थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं, बताते हैं पुलिस को कि ऐसे ऐसी कुछ घटना है और एक संदेह व्यक्ति है जो लंगड़ाते हुए चल रहा है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उससे पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि वहाँ पर उसने एक युवक की हत्या की, अपने पड़ोसी डोमन बंछोर की, हीरेंद्र साहू ने, और उसके बाद में उस हत्या करके वो वहाँ से भाग रहा था। लेकिन पुलिस ने उसको धर दबोचा। पुलिस ने जब उसके बारे में पूछा कि उनने क्यों हत्या की, क्या कारण था, तो वो बताता है कि डोमन बंछोर उसके घर की दीवार फांदकर उसके घर में प्रवेश किया था और उसके बाद में वो जबरन दरवाज़ा खटखटाता था
और जिसके चलते वो परेशान था। बाद में इसी को लेकर दोनों के बीच में तनाव हो गया और वाद विवाद के बाद में उसने ये आत्मघाती कदम उठाया, जिसके चलते उसने नारियल काटने का जो हथियार होता है उससे डोमन की हत्या कर दी और जिसके बाद में वो भाग रहा था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद में पीएम किया गया, उसके बाद में परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन इस मामले ने कहीं ना कहीं एक चीज़ सबक लोगों को दे दी है कि भले ही आपके दोस्त कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन पड़ोसियों का अच्छा रहना ज़रूरी है, संबंध अच्छे रहने ज़रूरी है, क्योंकि कठिन समय में वही साथ देते हैं। लेकिन कभी कभी पड़ोसियों के साथ ही जब आपकी अनबन शुरू हो जाए तो वो एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है, जो कभी कभी आपको हो सकता है जेल भी पहुंचा सकती है। इस मामले में हुआ भी ऐसा। इसमें अब गलती किसकी है किसकी नहीं, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। और आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे घटना से होने से बचिए और अपने आस पड़ोस के लोगों से मधुर व्यवहार बना के रखिए, मधुर संबंध बना के रखिए, ताकि आपके दुख के समय में वो लोग साथ दें, आपके सुख दुख में वो लोग हमेशा खड़े रहें। अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए ठेठ छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।